नमस्कार दर्शकों, नो समथिंग न्यू चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम माता गंगा से जुड़ी एक रोचक कथा को जानेंगे। साथ ही अंत में हम माता गंगा को प्रसन्न करने वाला स्तोत्र तथा गंगा स्नान का महत्व जानेंगे। विश्वयोगी भगवान नारायण का जो ध्रुवाधार नामक पद है, उसी से त्रिपदगामिनी भगवती गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। वहां से चलकर वे सुधा की उत्पत्ति के स्थान और जल के आधारभूत चंद्रमंडल में प्रविष्ट हुई और सूर्य की किरणों के संपर्क से अत्यंत पवित्र हो मेरु पर्वत के शिखर पर गिरी। वहां उनकी 4 धाराएं हो गई। मेरु के शिखरों और तटों से नीचे गिरती बहती माता गंगा का जल चारों ओर बिखर गया और आधार न होने के कारण नीचे गिरने लगा। इस प्रकार वह जल मंदर आदि चारों पर्वतों पर बराबर बराबर बट गया। अपने वेग से बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण करती हुई माता गंगा की जो धारा पूर्व दिशा की ओर गई, वह सीता के नाम से विख्यात हुई। सीता चैत्ररथ नामक वन को जल से अल्पावित करती हुई वरुणोद सरोवर में गई और वहां से शीतांत पर्वत अन्य पहाड़ों को लांघती हुई पृथ्वी पर पहुंची। वहां से भद्राश्व वर्ष में होती हुई समुद्र में मिल गई। इसी प्रकार मेरु के दक्षिण गंधमादन पर्वत पर जो गंगा की दूसरी धारा गिरी, वह अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। अलकनंदा मेरु की घाटियों पर फैले हुए नंदन वन में जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाला है, बहती हुई बड़े वेग से चलकर मानसरोवर में पहुंची। उस सरोवर को अपने जल से परिपूर्ण करके माता गंगा शैलराज के रमणीय शिखर पर आई। वहां से क्रमशः दक्षिण में स्थित समस्त पर्वतों को अपने जल से अल्पावित करती हुई महागिरी पर्वत पर जा पहुंची। वहां भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने शीश पर धारण कर लिया और फिर नहीं छोड़ा। तब राजा भागीरथ ने आकर उपवास और स्तुति के द्वारा भगवान शिव की आराधना की। उससे प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव ने भगवती गंगा को मुक्त कर दिया। फिर वे 7 धाराओं में विभक्त होकर दक्षिण समुद्र में जा मिली। उनकी 3 धाराएं तो पूर्व दिशा की ओर गई और एक धारा भागीरथ के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर बहने लगी। मेरुगिरी के पश्चिम में जो विपुल नामक पर्वत है, उस पर गिरी हुई महानदी गंगा की धारा स्वरक्षु के नाम से विख्यात हुई। वहां से वैराज पर्वत पर होती हुई स्वरक्षु शीतोद सरोवर में गई और उसे अल्पावित करके त्रिशिख पर्वत पर पहुंच गई। फिर वहां से अन्य पर्वतों के शिखरों पर होती हुई केतुमाल वर्ष में पहुंचकर खारे पानी के समुद्र में मिल गई। मेरु की उत्तरीय पाद सुपार्श्व पर्वत पर गिरी हुई माता गंगा की धारा सोमा के नाम से विख्यात हुई और सावित्र वन को पवित्र करती हुई महाभद्र सरोवर में जा पहुंची। वहां से शंखकूट पर्वत पर जा क्रमशः वृषभ आदि शैलमालाओं को लांघती हुई उत्तर कुरु नामक वर्ष में बहने लगी। अंततो गत्वा महासागर में जा मिली। ओम नमो गंगाये विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। इस तरह ये गंगा स्तवन पापनाशक तथा पुण्य प्रदान करने वाला है। प्रतिदिन यदि कोई भक्त माता गंगा की पूजा करते समय इस स्तोत्र का पठन करे, तो उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साथ ही माता गंगा उसके सारे दुखों का नाश कर देती है। माता गंगा उस भक्त को संतान प्रदान करती है। अविवाहित व्यक्ति का विवाह हो जाता है। रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है तथा कोई व्यक्ति किसी बंधन में हो तो वह व्यक्ति उस बंधन से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, माता गंगा के जल को स्पर्श करके बहने वाली हवाओं का स्पर्श भी यदि किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। माता गंगा के दर्शन तथा जल स्पर्श से पुण्य
10 गुना बढ़ जाता है। केवल स्नान मात्र से ही हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है। तो यदि हम विधि पूर्वक स्नान करें तो ब्रह्म हत्या के साथ साथ हमने जो हमारे जीवन में बाकी पाप किए हैं वो भी उसी क्षण भस्म हो जाएंगे। फिर चाहे वो पाप जानबूझकर किए हो या अनजाने में। पर्व काल में किए गए गंगा स्नान का महत्व वर्णन करना वेदों को भी संभव नहीं। त्रिदेव भी गंगा स्नान का महत्व वर्णन करने में असमर्थ है। यह केवल स्नान से मिलने वाले पुण्य का वर्णन है। सूर्य संक्रांत के समय यदि कोई गंगा स्नान करता है तो उससे उसे 30 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन किए गए गंगा स्नान का महत्व तथा फल भी उतना ही है। वर्ष के दक्षिणायन के काल में यदि हम गंगा स्नान करते हैं तो उससे हमें 60 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही उत्तरायण के काल में किए गए गंगा स्नान से 10 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। उतना ही महत्व हमें चातुर्मास्य, पौर्णिमा तथा अक्षय तृतीया के दिन स्नान करने पर मिलता है। यदि गंगा स्नान के साथ साथ हम दान भी करें तो उससे पुण्य अनंत मिलता है। हमें मनवंतर तिथि, युगारंभ तिथि, माघ शुक्ल सप्तमी, भीष्माष्टमी, अशोकाष्टमी और श्री रामनवमी इन दिन गंगा स्नान करना ही चाहिए। नंदा नामक तिथि के दिन यदि हम गंगा स्नान करें तो उससे 2 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। विजयादशमी के दिन किया गया स्नान भी उतना ही फल प्रदान करता है तथा महानंदा और महावारुणी मुहूर्त के समय किया गया गंगा स्नान से 4 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। चंद्र ग्रहण में किया गया स्नान तो पुण्यदायक है ही, साथ ही यदि हम सूर्य ग्रहण में भी गंगा स्नान करें तो उससे हमें 10 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। अर्धोदय नाम के योग में यदि कोई स्नान करता है तो उसे 100 गुना फल प्राप्त होता है। गंगा का सदा सेवन करना चाहिए। वह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जिनके बीच से गंगा बहती है वे सभी देश श्रेष्ठ तथा पावन है। उत्तम गति की खोज करने वाले प्राणियों के लिए गंगा ही सर्वोत्तम गति है। गंगा का सेवन करने पर वह माता और पिता दोनों के कुल का उद्धार करती है। 1 मास गंगा जी का सेवन करने वाला मनुष्य सब यज्ञों का फल पाता है। माता गंगा सब पापों को नष्ट करने वाली तथा स्वर्ग को प्रदान करने वाली है। गंगा के जल में जब तक हड्डी पड़ी रहती है तब तक वह जीव स्वर्ग में निवास करता है। अंधे आदि भी गंगा जी का सेवन करके देवताओं के समान हो जाते हैं। गंगा तीर्थ से निकली हुई मिट्टी धारण करने वाला मनुष्य सूर्य के समान पापों का नाशक होता है। जो मानव गंगा का दर्शन, स्पर्श, जलपान अथवा गंगा इस नाम का कीर्तन करता है वह अपने सैकड़ों हजारों पीढ़ियों के पुरुषों को पवित्र कर देता है। हर हर गंगे, जय जय गंगे।